तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेनिंग। स्टेनिंग है क्या? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू विजुअलाइज सेल्स, देयर शेप्स, सेल ऑर्गेनेलीज एज वेल एज डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स। यानी कि स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं? तो आप यही सपोज कर लो कि मान लो कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो अगर वैसे ही बैकग्राउंड है जैसा मैंने ड्रेस डाला है तो मैं शायद इस स्टेज के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दूंगा। क्यों नहीं दिखाई दूंगा? क्योंकि मैं और मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है सेम दिख रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, जिससे मैं भी आपको दिखूं और मैं एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल में आपको दिखाई दूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे स्टेन करना पड़ेगा, मुझे पिछली बैकग्राउंड से डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। सेम माइक्रोस्कोपी के अंदर, जब माइक्रोस्कोप्स के अंदर हम जो स्लाइड तैयार करते हैं तो उसमें हम स्टेन का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ये एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं ताकि हम सेल को विजुलाइज कर सके, ताकि हम उनको अच्छी तरह दे सके, जहाँ फिर उनके शेप को देख सके, जहाँ फिर उनके सेल ऑर्गेनेलीज को देख सके, जहाँ फिर सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक ही स्लाइड के अंदर है तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, किसी भी तरह के हम डिफ्रेंशिएशन के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टेनिंग। तो आपने देख लिया कि स्टेन है क्या। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्टेनिंग कि कितने अलग अलग तरह की स्टेनिंग हो सकती है। तो देख लिया आपने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं स्टेनिंग के। एक बोल सकते हैं हमारे पास अनस्टेन प्रिपरेशन, जिसको हम वेट का भी नाम देते हैं, वेट स्टेनिंग, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड स्टेन प्रिपरेशन। तो इसका मतलब 2 तरह के हो गए। वेट स्टेनिंग का मीनिंग ये होता है, दैट इज सिंपल, आप बोलोगे कि एक ऐसा स्टेनिंग जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर का स्टेन तैयार करेंगे। यहाँ पे स्टेन्स हमारे पास नहीं होगा और इसके अंदर हमें जो बैकग्राउंड होती है वैसा ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखेगा। तो फिर बात आती है इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो कई बार हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से बोल सकते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे स्पाइरोकीट हो गया, तो वो अपनी मूवमेंट करता है। तो जब भी वो अपनी मूवमेंट करेगा तो वो मूवमेंट जो होती है उसके कारण हम उसको उस सिंपल स्टेन में, वेट स्टेन के अंदर देख पाएंगे, जब वेट कंडीशन के अंदर देख सकते हैं। सिंपल वाटर जो हमारे पास होगा उसके अंदर भी उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उतना क्लियरली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये हम बोलेंगे इसकी ड्रॉबैक है जिसके कारण हमें स्टेन यूज़ करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट। लेकिन हम बोलेंगे कि उतना सक्सेसफुल नहीं है, हमें ऑर्गेनिज्म प्रॉपर नहीं दिख पाता, इसलिए हम अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, या सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है दैट इज स्टेनिंग प्रिपरेशन। जब स्टेन प्रिपरेशन, सो स्टेन प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारे पास 2 मेथड्स थे। अगर स्टेन प्रिपरेशन की बात करें तो ये भी हमारे पास 3 तरह के होंगे। तो ये हमारे पास कितने हैं? 3 तरह के। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप। तो फर्स्ट हमारे पास आता है दैट इज अ सिंपल स्टेन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल स्टेन। सेकेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट इज अ डिफरेंशियल स्टेन। कौन सा गया? डिफरेंशियल स्टेन। एंड थर्ड इज कॉल्ड स्पेशल स्टेन। तो क्या है इन तीनों के अंदर अंतर? तो ये तीनों के तीनों मेथड अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं और अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे? स्टेन्स भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेन। सो सिंपल स्टेन की अगर हम डिटेल में बात करें तो सिंपल स्टेन क्या है, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नाम से पता चलता है, सिंपल स्टेन का मीनिंग ये होता है एक ऐसा स्टेनिंग टेक्निक जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेन को यूज़ करेंगे। एट ए टाइम हम एक ही स्टेन को यूज़ करेंगे और उस स्टेन को यूज़ करने से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेन को लेंगे वो सारे का सारा एक ही कलर का दिखेगा। ओके, और दूसरी बात आती है इसका पर्पस क्या होगा। तो ऐसा स्टेन जब भी हम यूज़ करते हैं, साथ साथ यहाँ पे डायग्राम्स भी देख रही हो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो साथ में लगा रहा हूँ, आप इनको भी ऑब्जर्व करेंगे साथ साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम करते हैं इन दिस वी ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो इस स्टेन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहाँ फिर उनका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, कि अब वो बैक्टीरिया जो हैं कोकस हैं, वेसिलस हैं,
जहाँ फिर वो ग्रुप के अंदर हैं, स्टेफाइलोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं, तो उनकी जो शेप होती है उनको बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म ने इन स्टेन को लिया होता है, और वो जब स्टेन लेते हैं तो वो हमें बैकग्राउंड से डिफरेंट दिखेंगे। बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन ये कलर जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये हमें स्ट्रक्चर कलरफुल देखेंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया। फिर बात आती है कि हम यहाँ पे कलर कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेन कौन सा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अलग अलग तरह के स्टेन्स यहाँ पे यूज़ करते हैं इस मेथड के लिए। जैसे कि हमारे पास हम बात करते हैं सेफ्रोनिन यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू का, उसको इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, और यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज ये है सिंपल स्टेन की कि यहाँ पे हमें जितने भी बैक्टीरिया दिखेंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, वो सारे के सारे एक ही तरह के देखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप करूँगा ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेनिंग की तरफ। तो जो सेकंड स्टेन है हमारे पास वो है दैट इज़ डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग की हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। एक स्टेनिंग है हमारे पास दैट इज़ ग्राम स्टेनिंग, और सेकेंड हमारे पास होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके, सो ग्राम स्टेन एंड द एसिड फास्ट स्टेन। तो क्या है ग्राम स्टेन? तो नाम से सुना होगा आपने। सो ग्राम स्टेन जो है वो क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक डेवलप की थी, तो उन्हीं के नाम से ये हमारा जो टेक्निक है वो डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होंगे, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। होता क्या होगा ये कि जो स्टेन होती है वो होते क्या हैं, स्टेन हमारे पास कोई ना कोई चार्ज होता है, जहाँ तो इनके पास पॉजिटिव होगा, जहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर भी क्या होता है, कुछ चार्ज होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इनकी सरफेस के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा। जहाँ तो हम जब ये स्टेन डालते हैं तो उनके अंदर ये चार्ज हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो अगर बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरल बात है वो किस स्टेन को पकड़ेंगे, वो पॉजिटिव स्टेन को पकड़ेंगे। और अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो दो केसेस होते हैं, जहाँ तो बैक्टीरिया किसी ना किसी स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे और वो हमें कलरफुल दिखेंगे। ओके, हम ऐसी टेक्निक को बोलते हैं पॉजिटिव टेक्निक, जहाँ पॉजिटिव स्टेनिंग। एक होती है नेगेटिव स्टेन। तो नेगेटिव स्टेन के केस में क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेम चार्ज होने के, जो हमने स्टेन डाला है और सेम चार्ज उनकी सरफेस के ऊपर होता है, जिस कारण वो बैक्टीरिया उन स्टेन्स को नहीं ले पाते। इस कारण जो उनका बैकग्राउंड होता है हमें उसको स्टेन करना पड़ता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो अनस्टेन रह जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखेगी तो हम मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है। तो दो केसेस हो गए। तो एक केस में हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड को करेंगे स्टेन, क्योंकि बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे स्टेन को, और दूसरे केस में हम कहते हैं हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था कि किस तरह से ये स्टेन लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सो ग्राम पॉजिटिव के केस में हम बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्ड होती है, उसका 3 लेयर्स हैं। तो ज़्यादा लेयर हैं तो नेचुरल सी बात, अगर ज़्यादा लेयर है तो जो भी हम स्टेन डालेंगे तो वो स्टेन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरे केस में वही स्टेन अगर हम डालते हैं ग्राम नेगेटिव में, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, तो जब हम एक मेम्ब्रेन के अंदर स्टेन डालते हैं तो उतनी स्टेन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उसके सरफेस पे ही है जहाँ इतनी ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। और जब हम इनको किसी भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अपना कलर छोड़ेंगे। तो कौन से छोड़ेंगे, वही बैक्टीरिया कलर छोड़ पाएंगे जिनकी लेयर कम है। तो कम किसकी थी, नेगेटिव की, इसलिए वो स्टेन को पकड़ नहीं पाते। लेकिन जो 3 लेयर वाला था ग्राम पॉजिटिव, तो वो स्टेन को एब्जॉर्ब करके रखेगा, जिस कारण वो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो हमें कलरफुल देखेगा, उसी कलर में देखेगा जो हमने स्टेन डाला था, जबकि नेगेटिव वाला नहीं दिख पाएगा। सो ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन अनदर। तो इसका मतलब जब हमने दोनों तरह के बैक्टीरिया डाल दिए हैं, दोनों को एक ही स्टेन से हमने ट्रीट किया, तो जो बैक्टीरिया हमें कलरफुल दिखेंगे तो हम मान लेंगे कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम पॉजिटिव हैं। और ऐसे जो दूसरे होंगे वो हमें उसी कलर में नहीं दिखेंगे। तो
तो फिर आप कहोगे सर वो दिखेंगे कैसे, तो हमें उसको एक और स्टेन से ट्रीट करना पड़ेगा जो कोई दूसरा होगा, क्योंकि इसने ये वाला स्टेन तो पकड़ा नहीं, तो दूसरे स्टेन के साथ ट्रीट करके फिर हम उसको भी देख सकते हैं। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल टेक्निक है ये, जिसमें हम दो सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक आता है दैट इज़ एसिड फास्ट, जिसको आप JN स्टेन का भी नाम देते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह के होंगे, दैट इज़ एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। तो ये हमारे पास दो टेक्निक इसके अंदर भी आएंगी। इसके बाद थर्ड टेक्निक इसमें हमारे पास आती है जो हम बोलते हैं डिफरेंशियल के बाद थर्ड टेक्निक आती है दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग नाम से पता चलता है। तो स्पेशल स्टेनिंग के अंदर हम बात करें तो स्पेशल स्टेन के अंदर हमारे पास आता है, एक आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टेन। तो स्ट्रक्चरल स्टेन मतलब कि एक ऐसा स्टेन जिसके अंदर हम स्टेनिंग कर रहे हैं ना कि पूरे ऑर्गेनिज्म को, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि अगर हमने बैक्टीरिया के फ्लैजिला को स्टेन कर दिया, ठीक है, आप साथ साथ इनकी डायग्राम से भी देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम्स भी होंगे। तो अगर हम उनके बैक्टीरिया के फ्लैजिला को स्टेन कर देते हैं तो आप देखोगे अगर हमने फ्लैजिला को स्टेन कर दिया तो उसका फ्लैजिला जैसे मूवमेंट करता है या कहीं पे पड़ा होगा तो हमें दिखेगा ये बैक्टीरिया है। या फिर किसी स्पोर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टेन कर सकते हैं, वो भी एक पार्ट है। एंडोस्पोर को कर सकते हैं, कैप्सूल को कर सकते हैं। सो ये सभी पार्ट जो हम इनको स्टेन कर सकते हैं, और ऐसे हम बोल सकते हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल स्टेनिंग विच इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्पेशल स्टेनिंग। सेकंड अगर हम बात करें लेशमन स्टेन, सो लेशमन स्टेन भी हमारे पास एक टेक्निक है, स्टेनिंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं किस किस चीज़ को, कौन से सेल को करेंगे, इसमें हम RBCs रेड ब्लड सेल जो आप देखते हो 10th क्लास के अंदर हम RBC को स्टेन करके देखते हैं, तो वो इसी लेशमन को ही यूज़ करते हैं। सेकंड हम WBCs को कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को कर सकते हैं, या फिर हम प्लेटलेट्स न्यूक्लियस को भी हम स्टेन करने के लिए इसी को यूज़ करते हैं। तो थर्ड हमारे पास आ गया दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्टेन। तो मैंने अभी बात की थी नेगेटिव स्टेनिंग की। तो नेगेटिव स्टेन का मीनिंग ये होता है कि जब कभी भी हम स्टेनिंग करें और बैक्टीरिया ना ले, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उसकी बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं। ओके, सो ऐसे केसेस में हम उसकी जो बैकग्राउंड होगी उनको स्टेन करते हैं, ना कि हम बैक्टीरिया को करेंगे। वाई? बिकॉज बैक्टीरिया डू नॉट एब्जॉर्ब द स्टेन। तो ऐसे केस में पूरा हमारा बैकग्राउंड जो होगा वो कलरफुल होगा, लेकिन वहाँ पे यहाँ स्पॉट देखेंगे ट्रांसपेरेंट, हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। सो ये भी हमारे पास एक टेक्निक थी दैट इज़ कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक। सो कहने का मतलब ये आ गया कि अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो उनको देखने के लिए हमें अलग अलग तरह के स्टेन्स को यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो सैफरनिन है, चाहे वो हमने बोला भी मेलाचाइट ग्रीन है, चाहे वो क्रिस्टल वॉयलेट है, चाहे वो आप बोलोगे मिथाइलिन ब्लू है, चाहे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। तो ये सभी स्टेन जो हैं हम यूज़ करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप के अंदर। तो होप करूँगा कि आपको ये छोटा सा जो कंसेप्ट था स्टेनिंग का, कि जिसके थ्रू हम क्या डिफरेंट स्टेन को यूज़ करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल करके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, तो आपको समझ आया होगा। तो इसके साथ ही मैं आगे आपको बात करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह से हम स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे और स्लाइड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकेंगे। ओके, होप करूंगा आपको ये जो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हैं तो आपको इसको आगे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है और साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।